और ये जो है मैं बना रही हूँ आज परवर की सब्जी, और सूखा ही सब्जी बनाऊंगी मैं। तो पहले मतलब तेल गरम हुआ तो उसके बाद मैंने कढ़ाई में जो है परवर को डाल दिया था, और प्याज मेरा नहीं कटा था और मिर्चे भी नहीं कटे थे, धुल के बस रख लिया था, तो उसको भी कट कर रही हूँ। आज परवर में ही प्याज और मिर्चे और लहसुन को डाल दूँगी मैं। और आज क्योंकि मैं कई दिनों से बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई हूँ। और ये देखिए मेरी छोटी क्लास में काढ़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना पॉजिटिव अगल बगल बहुत लोग निकल रहे हैं, तो हम लोग भी डर गए हैं। तो एक काढ़ा आता है पतंजलि में, तो वही काढ़ा लेके आए हैं घर में। तो सब लोग वही काढ़ा पीते हैं सुबह शाम, जिससे मतलब कोई दिक्कत ना हो। और मेरे घर में 2-3 लोगों को बुखार हो गया, कोरोना नहीं हुआ, बुखार हो गया है। जैसे मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को, और मेरे भतीजे को, और मेरी भांजी को, 4 लोगों को हो गया है। और आज मेरी देवरानी की भी तबीयत ख़राब हो गई है, उनको भी बुखार हो गया है। और पारी पारा सब लोग मतलब बुखार सबको हो जा रहा है, तो मैं भी डर गई हूँ, इसलिए मैं भी काढ़ा पी ले रही हूँ बिना बीमार हुए। यहाँ पे पहले मतलब धनिया मैंने डाला, फिर हल्दी डाला है, और फिर गरम मसाला मैंने डाला है। और उसके बाद जो है मैं इसको भून लूँगी करीब 4-5 मिनट। और वीडियो फास्ट मोड पे है। मैं नमक अक्सर रख लेती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ नमक डालना, तो इसलिए नमक मैं रख लेती हूँ। मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, जब से मेरे थायराइड हुई ना, और जब से मैं डिप्रेशन में रहने लगी, तो मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई है। ये कोई छिपा नहीं रही हूँ मैं, या और कुछ नहीं, बस मैं बता रही हूँ, अपनी कमियाँ बता रही हूँ। मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, इसलिए मैं अक्सर पहले खाने में नमक डालना भूल जाया करती थी, तो इसलिए मैं नमक अपने पास ही रख लेती हूँ। जब खाना बनाती हूँ, सब्जी या दाल कुछ भी, तो नमक पहले मैं रख लेती हूँ, कि तब पता चल जाता कि मैंने डाला है कि नहीं डाला। नहीं तो मैं चखना पड़ता है, मुझे किसी से चखवाना पड़ता है कि नमक डाला है कि नहीं डाला। यहाँ पे देखिए सब चीज़ मैंने मिला के जो है इसको 5 मिनट के लिए ढक दिया था। उसके बाद जो है 5 मिनट बाद देखिए हमारी सब्ज़ी किस तरह की हुई है, और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। तो दूसरी तरफ दाल बन रही है, आटा मैंने गूँथ लिया, बस चावल बनाना बाकी है। और इसी तरह मैं काम करती हूँ, आप लोगों को पता है। और ये देखिए सब्ज़ी के छिलके सब थे, तो इसको मैंने कहा लाओ, मतलब सब्ज़ी जो खाली करना खाली कर देते हैं, और सब्ज़ी के छिलके विलके लगे हाथों साफ़ कर देते हैं। और ऐसे मैं काम करती रहती हूँ, खाना बनता रहता है मेरा। और ऑलमोस्ट क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ। और ये देखिए कद्दू पीछे निकला, ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, क्योंकि गाय का मुझे सुबह शाम करना होता है ना, 2-3 घंटे उसमें मुझे लग जाते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और इस समय मैं सोमवार का व्रत भी अब रहती हूँ। आज 5-6 सोमवार मुझे हो गए, और मन्नतें मांगी हैं मैंने भगवान जी से कई। मन्नतें बताई नहीं जाती, तो इसलिए बता रही हूँ। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी हो चुकी है, कितनी प्यारी टेस्टी लग रही है। आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। और प्लीज़ मेरी वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, और इसी तरह मुझे अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। और देखिए चावल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और उसके बाद ये दाल है हमारा, और ये मेरा खाना, ये सलाद मैंने कट किया था, और ये मेरा खाना। आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो वीडियो का एंड कर दे रही हूँ। आज मैंने कुछ भी नहीं शूट किया, क्योंकि बस ऐसे ही कुछ मेरा मन अपसेट था, और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने नहीं शूट किया। और आप लोगों से मुझे एक बात करनी थी। यहाँ पे मतलब यूट्यूब पे आने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि कोई भी आके कुछ भी कह के चला जाए। आप मुझे कितना जानते हो, और मुझ जैसी औरतों को कितना जानते हो। मैंने तो ज़िंदगी में वो कड़वे कड़वे सच देखे हैं, और इतने दर्द में देखे हैं औरतों को, क्या बताऊं। और ऐसे ऐसे मतलब औरतों को मैंने देखा कि पूरी पूरी ज़िंदगी वो गंवा देती हैं अपनी हस्बैंड के पीछे, और उनके हस्बैंड जो है शराब पी के मारते पीटते हैं बच्चों को, उनको, और उनका रोज़ का यही काम होता है। अगर गांव की औरतें यूट्यूब पे आती हैं, तो आप लोगों को खुलकर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनसे दबी हुई जिंदगी कोई नहीं जीता है। क्योंकि 80% लेडीजें ऐसी होती हैं यूट्यूब पे नहीं, हमारे गांव के इलाके में, सॉरी मिस्टेक हो गया, कि जो है उनको जो है ना अपने मन का पहनने का दिया जाता है, ना अपने मन का खाने का दिया जाता है। ये सारी के बाद की मैं बातें कर रही हूँ, और ना ही वो अपने मन से कहीं आ जा सकती हैं। ये रियलिटी है।
80% से ज्यादा औरतों का यही हाल है और उनको एकदम दबा के रखा जाता है, मारा पीटा जाता है और हर तरफ से प्रताड़ित किया जाता है। किसी को आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो और कितना कुछ उसको उल्टा सीधा बोल देते हो। एक बार दिल से तो सोचो, इंसान क्यों बार बार आपसे कह रहा है हेल्प करो हेल्प करो। शायद कोई उसकी मजबूरी होगी कि वो आप लोगों से अपनी मतलब पर्सनल बातें नहीं शेयर कर पा रहा होगा। तो इसका ये मतलब नहीं है, आपको समझना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए कि मतलब हाँ ये कुछ कह रहा तो हमें समझना चाहिए। सपोर्ट करने का ये मतलब नहीं होता कि मतलब मैं भी आप लोगों से सपोर्ट मांगती हूँ, इसका ये मतलब नहीं होता मैं आपसे पैसे मांगती हूँ या और कुछ मांगती हूँ। जी नहीं, मैं आपसे सपोर्ट करने का यही मतलब मांगती हूँ कि मेरे वीडियो आप लोग शेयर करिए, फुल वॉच करिए, उसी में मेरी हेल्प हो जाएगी। और पता नहीं आप लोग किस कंडीशन में होंगे, किस कंडीशन में नहीं होंगे, मैं भी सब कुछ सोचती हूँ और अपने जैसा सब कुछ समझती हूँ। शायद मुझसे भी खराब मतलब स्थिति में इंसान होंगे और फरवरी से नहीं मार्च से तो ऐसी कंडीशन हम लोगों की हो गई है कि जान लीजिए छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग मोहताज हो जा रहे हैं। 1 महीने बाद से ही, क्योंकि 1 मार्च से ही मेरे हस्बैंड जो है जॉब पे नहीं जाते थे, इधर 4-5 दिन 6 दिन गए थे, फिर बंद हो गया उनका ऑफिस। आप बताओ मैं अपने घर का खर्च कैसे चलाती होंगी। और लोग किसी इंसान को कितना जानते हो, नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं जानते हो। अगर कोई मतलब यहाँ पे मैंने देखा है अपनी आंखों से, कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है ना, तब भी उनके हस्बैंड लोग जो ड्रिंक करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ये नहीं सोचते हैं वही ड्रिंक का पैसा मैं अपनी वाइफ के दवा पे लगाऊं तो उसकी हेल्थ और अच्छी लगेगी, अपने बाल बच्चों को कपड़े लत्ते दूं तो और अच्छा रहेगा, खाने पीने को अच्छी अच्छी चीज़ें दूं तो मेरी भी फैमिली खुश रहेगी। लेकिन नहीं, उनको सिर्फ अपने पीने के लिए चाहिए। आंखों देखी बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ, इसका एक रीज़न है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से बहुत डिमोटिवेट होती हूँ और अपनी आंखों से मैं देखती हूँ और मैं खुद उस लायक बनना चाहती हूँ कि मैं भी ऐसी औरतों की हेल्प करूँ जो इस कंडीशन में जी रही हैं, जिनकी ज़िंदगी के कोई मायने नहीं है। वो जिए या मरे, उनके हस्बैंड लोग को उनसे कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनकी बीवियां आत्महत्या कर लें या अपने बच्चों को लेके मर जाएं, कहीं पे बह जाएं, कुछ भी कर लें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस उनको क्या चाहिए, कहीं से उनको पैसे मिल जाने चाहिए पीने के लिए, भांग खाने के लिए, बस उनको अपना नशा करना होता है किसी भी तरीके से। कोई भी घर में चीज़ इधर उधर पड़ी होती है, उठा के ले जाते हैं, बेच देते हैं और उसको भी पी लेते हैं, उस पैसे से भी पी लेते हैं। ये नहीं सोचते हैं उनकी बीवी कहाँ से कैसे इंतजाम करके उन पैसों को लाई है और उन पैसों से उन सामानों को लाई है, कोई मतलब नहीं होता है। हमारे इधर यूपी में ये सब बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कच्चा शराब अंधाधुंध बिक रहा है और मैं ये सब देख के बहुत दुखी हो रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर बर्बाद हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा घर बर्बाद हो रहे हैं इस चीज़ की वजह से, इस शराब की वजह से, इस भांग की वजह से। अगर कोई मतलब बड़ा इंसान मेरी वीडियो देखे ना, कोई नेता देखे या कोई और देख रहा होगा, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इन सब चीज़ों को आप लोग बंद करवाइए, क्योंकि शराब से सिर्फ घर के चूल्हे ही नहीं बुझ रहे हैं, घर के चिराग भी बुझ जा रहे हैं। मारते पीटते हैं, पेट में जो बच्चे रहते हैं जिन औरतों के ना, अक्सर उनके बच्चे भी ख़त्म हो जाते हैं पेट में और ऑपरेशन करके निकलवाना पड़ता है। इस समय मैंने इधर जब से लॉकडाउन हुआ है ना, ये सब चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा देखी हैं और देखी हैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं यूट्यूब पे आई थी, इसका एक रीज़न था, मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान थी हर चीज़ को लेकर। वही है मेरी ज़िंदगी में, ऊंची दुकान है, फीकी पकवान है, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं आत्मनिर्भर बनूं और मैं उन लोगों के लिए कुछ कर सकूं, उन लेडीज़ों के लिए कुछ कर सकूं जो इन सब चीज़ों को मतलब सरवाइव कर रही हैं। मैं उनकी हेल्प करना चाहती थी और बस मेरी मतलब मैं पहली वीडियो मतलब शुरू में मैं उषा जी के वीडियो देखती थी और बहुत मोटिवेट होती थी, और एक हेल्प लाइन चैनल है ऐसे कुछ करके है, उनकी वीडियो मैं देखती हूँ।
उनको भी देख के मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, क्योंकि वो लोग दूसरों की हेल्प करते हैं ना, मन को बहुत खुशी होती है। जिनके घरों में चूल्हे नहीं जलते हैं, बच्चों के पास कपड़े नहीं होते हैं, फीस नहीं जमा होते हैं, जिनके मकान नहीं है, और या जो भी प्रॉब्लम है, गरीब है, जो बहुत ज़्यादा गरीब तबके के हैं, अनाज पानी नहीं है, उन सब लोगों की वो लोग हेल्प करते हैं, और ये चीज़ें मेरे मन को छू जाती हैं। लेकिन यूट्यूब पे मैं तो आई, यहाँ पे लोगों ने तो गालियाँ देना शुरू कर दिया, इतने बैड बैड कमेंट कर देते, ये नहीं सोचते ये बंदी कह क्या रही है, समझ नहीं। अगर आप लोग समझ नहीं पाते हो मेरी बातों को, तो ऐसे कमेंट भी मत करो। नहीं देखना चाहते वीडियो को मत देखो, लेकिन डीमोटिवेट मत करिए, क्योंकि किस कंडीशन में किस तरीके से मैंने चैनल स्टार्ट किया मैं जानती हूँ। और यहाँ पे कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, मैं खुद बता दे रही हूँ। यहाँ पे कोई किसी पे यूट्यूब को मतलब जिसके मतलब रिलेशन वाले या कोई नहीं रहता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई सपोर्टर नहीं होता है। मैंने बड़े बड़े यूट्यूबरों से हेल्प मांगे हैं, पर उनका रिप्लाई तक नहीं आता है। वही बातें मन को मतलब बहुत कष्ट पहुँचाती हैं। और शराब की वजह से ना कई औरतें ऐसी होती हैं, हाथों के नसें काट लेती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। लेकिन उनके हस्बैंड का क्या होता है, कहते हैं हमारी दूसरी शादी हो जाएगी, अभी तो हम यंग हैं। भैया अभी तो आप जवान हो, शराब पियो, भांग खाओ और सब चीज़ें करो, अय्यासी करो, लेकिन एक बार ये तो सोचो, किसी की बेटी हम ब्याह के लाए हैं, तो उसके भी कुछ सपने रहे होंगे, कुछ अरमान रहे होंगे, जिनको आप अपने पैरों तले रौंद रहे हो। मत रौंदो, ऐसे मत करो। मैं अंदर से टूटी हूँ, आज बहुत ज़्यादा टूटी हूँ, क्योंकि मेरे मतलब इधर पास कहने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि अंदर से मेरी आत्मा कष्ट में है। लेकिन समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। आप लोग इतनी हेल्प करना कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसी के सामने कभी हाथ ना फैलाऊँ। और जो मेरी ज़िंदगी में पर्सनल प्रॉब्लम है ना, मैं यूट्यूब पे कभी नहीं शेयर कर सकती। बस अपने बच्चों को लेके जीना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग मेरा साथ देंगे। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, बाय।